बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है नियरेस्ट नेबर। बेटा नियरेस्ट नेबर का क्या मतलब होता है? सबसे नजदीकी पड़ोसी। आपके पास सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, वो सेल जिसके अंदर दोनों एटम्स कॉर्नर पर हो। यहाँ पे ए कॉर्नर पर एक एटम है, बी कॉर्नर पर बेटा सेकंड एटम है, और उन दोनों के बीच की दूरी क्या है? ए। तो यहाँ पर आप लोगों के पास बेटा जो एड्ज लेंथ निकल के आती है वो कितनी है? ए। और बेटा इस दो पड़ोसियों के बीच की दूरी कितनी है? बेटा ए ही है, यही नियरेस्ट नेबर है, नियरेस्ट नेबर। बेटा जो आपके पास ए जो डी है, डी की वैल्यू नियरेस्ट नेबर की वैल्यू वो क्या है? एड्ज लेंथ ही है। अच्छा रेडियस क्या निकल जाएगी बेटा? रेडियस ऑफ एटम। जो रेडियस ऑफ एटम आर होती है वो नियरेस्ट नेबर का आधा होती है। वो क्या होती है बेटा? नियरेस्ट नेबर का हाफ होती है, मतलब वो ए का भी क्या है? हाफ है। हम स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या डिस्कस कर रहे हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर केस को समझ रहे हैं आप लोग बेटा? यहां पर एक एटम जो होता है फेस के सेंटर पर, ये एक पॉइंट है, एक ये सेकंड पॉइंट है, और एक एटम कहां पर है बेटा? ये। इन दोनों के बीच की दूरी ए, बी और सी आपने निकाला था बेटा। जो ए सी की वैल्यू वो √2 इंटू में ए निकाला था आप लोगों ने पैकिंग के दौरान, √2 इंटू में ए। तो ए सी की वैल्यू कितनी है बेटा? ये। अच्छा इस एटम का पड़ोसी, ये फर्स्ट एटम का पड़ोसी, ये सेकंड एटम है, थर्ड एटम है? थर्ड एटम है। तो बेटा इन दोनों के बीच की दूरी ये लो, ये क्या कहलाएगी? नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर। बेटा जो नियरेस्ट नेबर डी है आप लोगों के पास, वो इस सारी टर्म का आधा, √2 इंटू ए अपॉन में 2, मतलब ए बाय √2, ए बाय √2, ये है नियरेस्ट नेबर। और अगर मैं कहूं बेटा इसकी रेडियस निकाल के दिखाओ, तब रेडियस बेटा इसका भी आधा, रेडियस इसका भी आधा, वो d बाई 2, तो मतलब हो गया a बाय 2√2, a बाय 2√2। ये क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या हो जाता है बेटा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या होता है बेटा? थर्ड वो दे रखा है आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है उसके अंदर एटम कहाँ पर होते हैं? बॉडी के सेंटर पर। कहाँ पर होते हैं बेटा? बॉडी के सेंटर। एक ये इसके लिए 2, और एक एटम है बॉडी के सेंटर पर। ये फर्स्ट एटम है, ये सेकंड एटम है, ये थर्ड एटम है, और इन तीनों एटम्स को मैंने मिला दिया, बॉडी से निकल रही है। ठीक है बेटा? तो आप लोगों के पास ये ए सी की जो वैल्यू निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी? √3 इंटू में ए। थोड़ा सा रिमेंबर करें, पैकिंग एफिशिएंसी में जाएं जहां पर ये वैल्यू हमने निकाली थी। तो बेटा इसका नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर। तो बेटा फर्स्ट एटम का नेबर बेटा सेकंड ना होके क्या है? थर्ड है। तो आपके पास जो नियरेस्ट नेबर आएगा वो है √3 इंटू ए अपॉन में 2। और अगर मैंने कहा तो ये आपका नियरेस्ट नेबर है, ये क्या है? डी। तो आपके पास बेटा रेडियस कितनी निकल के आ जाएगी? रेडियस ऑफ एटम वो हो जाएगी आर, वो डी का भी आधा, और वो हो जाएगा √3 बाई में 4 इंटू में ए। इसका हाफ कर दो, ये निकल के आ जाता है आपके पास आर। क्या निकल के आ जाता है? आर। तो ये किया था बेटा हम लोगों ने क्या? पैकिंग एफिशिएंसी के बाद नियरेस्ट नेबर का कॉन्सेप्ट। नियरेस्ट नेबर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बेसिस के ऊपर आप लोग बेटा आगे के क्वेश्चंस जो डेंसिटी के हैं वो सोल्व कर पाएंगे। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी तो यही है। अब मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल रहा हूँ क्वेश्चन जो आपके पास चल रहा है नियरेस्ट नेबर को लेते हुए। तो क्वेश्चन क्या है? आप लोग के पास कह रखा है कि जो जीनोन है वो FCC के ऊपर है, और आप लोगों के पास दे रखा है एड्ज लेंथ। तो हम लोग क्या कहते हैं? जो वैल्यू ऑफ ए दे रखी है वो दे रखी है 620 पिकोमीटर। तो मुझसे डी पूछा हुआ है, और जो जीनोन है वो है किस पे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक पे।
तो बेटा जो नियरेस्ट नेबर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा बेटा, a/√2 620 पिको मतलब माइनस का आपके पास 12, या तो पिकोमीटर में ही दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1.414। बेटा जब मैं इस टर्म को सोल्व करता हूं तो 438.5 पिकोमीटर, ये क्या है, नियरेस्ट नेबर। सेकंड टर्म कहता है रेडियस, तो बेटा जो रेडियस होगी नियरेस्ट नेबर का भी हाफ हो जाएगी 438.5 अपॉन में 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10 पिकोमीटर, 219 पॉइंट में 25 पिकोमीटर आती है आपके पास रेडियस। ठीक है बेटा, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर सेकंड क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है कि सीजियम क्लोराइड बीसीसी में अरेंज है, एट द लेंथ की वैल्यू है वो है 400 पिकोमीटर। अच्छा सीजियम क्लोराइड कहाँ पर दे रखा है, बीसीसी पे। अच्छा अब इसने एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग सा पूछा हुआ है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। पहले तो तुम्हें ये इंटर आयोनिक मतलब दो डिफरेंट आयन के बीच में डिस्टेंस बताता हूँ। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए सीजियम क्लोराइड के अंदर इनकी पोजीशन क्या है। बेटा ये जो पोजीशन होगी ये तो हो गई क्लोराइड की और ये हो गई सीजियम की, तो मैंने इसका हाफ कर दूंगा बॉडी सेंटर का, तो ये होगा आपके पास इंटर आयोनिक डिस्टेंस। तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर बेटा, जो इंटर आयोनिक डिस्टेंस है आप लोगों के पास, इंटर आयोनिक डिस्टेंस सिर्फ इसने नाम ही बदला है, वही नियरेस्ट नेबर है, वही क्या है आपके पास नियरेस्ट नेबर। और आप लोगों के पास बेटा वैल्यू कितनी दे रखी है, √3/2 इंटू में ए, बेटा 1.732 अपॉन में 2, और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 400। बेटा ये हो गई 1.732 इंटू में क्या हो गया 200, 173.2 गुना में 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, आपके पास 2 एकम 2 और 1 3 पिकोमीटर। वैल्यू आ गई 346.64 पिकोमीटर। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन थे। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर इसी से रिलेट करते हुए बेटा दो क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं कि आई होप आप इसको समझेंगे और इसको सोल्व करने की भी कोशिश करेंगे। बेटा मैं अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के लिए, और वो न्यूमेरिकल टॉपिक्स में सबसे अच्छा है, और वो क्या दे रखा है, फाइंड कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सेल। कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की कैलकुलेशन करनी है। बेटा सबसे पहले तो आप लोगों को डेंसिटी का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, यही होता है। तो हम लोग कहते हैं यहाँ मास ऑफ सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सेल। बेटा मास ऑफ सेल क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इनटू में उसका मास, इनटू में उसका मास। तो आपके पास कितने एटम है और कितना मास है, तो हम लोग इसको कहते हैं नंबर ऑफ एटम Z, और जो होता है आपके पास मोलिकुलर मास M, ठीक है, एटॉमिक मास M। वॉल्यूम ऑफ सेल बेटा A की क्यूब। मगर आप लोगों ने मोलिकुलर मास ले लिया तो उसको एवोगैड्रोज नंबर से, वरना 1 का आता, कितने का आता है बेटा, 1 का आता। अच्छा जर्नली यहाँ पर एक बात देखते हैं, जो लेंथ है ऑफ आपके पास एड्ज वो इन पिकोमीटर होती है, किसमें होती है, पिकोमीटर के अंदर होती है। अगर आप लोग इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -10 और क्यूब हो गई, तो बेटा ये आपके पास क्यूब में जाती है -30 सेंटीमीटर की क्यूब। तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला देते हैं Zm अपॉन में n इंटू ए की क्यूब इंटू 10 की पावर -30। बेटा ये हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। ये मेरे पास फंक्शनल फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला दे रखा है बेटा, ये हमारे पास फंक्शनल फॉर्मूला है। ये वो फॉर्मूला है जिससे आपका क्वेश्चन सोल्व होंगे, और फॉर्मूला क्या है, जमुना, Zm अपॉन में n इंटू ए की क्यूब, और आपके पास दे रखा है इंटू 10 की पावर -30, ताकि आपकी पावर्स क्या हो जाए, सोल्व हो जाए बेटा। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन के रूप में, ये कहता है फेस सेंटर्ड के अंदर, सबसे पहले तो फेस सेंटर्ड बोल के Z की वैल्यू कितनी दे चुका, 4। फिर आपके पास एड्ज लेंथ कितना दे रखा है, 400 पिकोमीटर। बेटा डेंसिटी पे आ जाओ, किस पे आ जाओ, और उसका मास कितना दे रखा है इसने, 60।
बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला Z इंटू एम अपॉन में n इंटू ए की क्यूब इंटू 10 की पावर -30। मेरे शेरों सबसे पहले वैल्यूज लिखनी है, फॉर्मूला लिखना है। अगर मेरा क्वेश्चन गलत हो तो मुझे कहीं तो नंबर मिले, ये गाइडेंस होती है। बच्चे ने अगर फॉर्मूला लिखा है तो हाफ मार्क्स, फॉर्मूले के अंदर क्या वैल्यूज रखनी है वो उसने रख रखी हैं तो हाफ मार्क्स। तो इस तरह से आपके मार्क्स डिवाइड होते हैं बेटा। आपके पास 4 इंटू 60 एवोगैड्रो नंबर 6.0 इंटू 10 की पावर 23। बेटा ये जो तय है आप लोगों के पास 400 था, हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे इसको 10 की पावर माइनस के तो कर दिए 10 और पिको को सेंटीमीटर में छोड़ दिया। 400 था आप लोगों के पास, तो 400 के लिए इतने 10 की पावर 4 की पावर हमने कर दी 3। आप इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, और इंटू 10 की पावर माइनस के 30, और ये 23 था आप लोगों के पास। ठीक है, तो हम लोग इसी टर्म को सोल्व करते हुए आगे चलते हैं। तो बेटा आपके पास 4 इंटू में 60, बेटा ये 6 है, इसको 4 को 3 बार करो, 4 गुना 4 गुना 4। बेटा पहले मैं पावर सोल्व करता हूँ, माइनस के 30, बेटा प्लस के 23, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। आपके पास प्लस माइनस के कितने बच गए बेटा, 1 बच गए। चलो हम लोगों के पास आ जाता है 6, इसको 10 पे काट देगा, 4 काट ही देगा बेटा। आपके पास 10, 4 चौक 16, पावर होगी आपके पास माइनस के 1 जो ऊपर चले जाएंगे प्लस के 1, तो आपके पास 100 बटे में 16। सो आपके पास 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 6 96, तो लगभग 6.23 और यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। सबसे पहले आपको क्या सोल्व करनी होती है, पावर। क्या सोल्व करनी होती है, पावर। दोबारा क्वेश्चन को समझे। एफसीसी बोल के Z 4 दे चुका है, ए की वैल्यू 400, एम की वैल्यू 60। फॉर्मूला डाला, फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी। बेटा 400 पिकोमीटर है, पिको को मैं सोल्व कर चुका, पिको को तो मैंने सोल्व कर दिया बेटा। 400 के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू 10 की पावर 2, और आपके पास जो है पिकोमीटर। ठीक है, पिको का तो सारा ही काम खत्म हो गया, 10 की पावर -30 रख कर आपने 4 इंटू 10 की पावर 2 को जो है क्यूब कर दिया। तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 से 4 कट गया, 4 चौक 16, 6 उसको काट देता है। आपने किया -30 ये है, प्लस के 23 ये है, और प्लस के 6 ये आगे। पावर आ गई माइनस के 1 जो ऊपर जाके हो गए प्लस के 1, ऊपर हो गए 100, नीचे हो गए 16। इस तरह से आपका आंसर आता है 6.23। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है बेटा, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहता है कि सोडियम बीसीसी पर है। चले, तो बीसीसी बोल के यहाँ पे कितना ले चुका है वो 2, और सोडियम के लिए मोलिकुलर मास कितना ले चुका है 23। अच्छा, नीरज नेबर का डिस्टेंस दे चुका है बेटा वो 365.9 पिकोमीटर। अच्छा देखिए जरा, बीसीसी के केस में हम लोग क्या कहते हैं, बीसीसी के केस में जो आपके पास नीरज नेबर होता है वो कितना दे रखा था आपके पास, √3/2 इंटू में ए, और ए की वैल्यू हो जाएगी d इंटू 2/√3 हो जाएगी। तो आपको ए चाहिए, तो ए की वैल्यू आ गई 365.9 इंटू में 2/1.732। ये मेरे पास क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ ए। क्या दे रखी है ये मेरे पास, वैल्यू ऑफ ए, जिसकी वैल्यू आती है 422.5 पिकोमीटर। बस एक यही ट्रिक थी, इसमें और कुछ नहीं था। आपसे पूछ लिया गया है बेटा डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला रखते हो Z इंटू में एम अपॉन में n इंटू ए की क्यूब इंटू 10 की पावर -30। चलें, Z की वैल्यू 2, मोलिकुलर मास 23, एवोगैड्रो 6.02, 10 की पावर 23। बेटा ए की वैल्यू 4.22 इंटू 10 की पावर बेटा 2 की क्यूब इंटू 10 की पावर -30। बेटा इसको सोल्व कर लेते हैं, 23 दूनी 46, ये 6, ये 4.22, ये 4.22, ये भी 4.22। बेटा पावर सोल्व करूंगा, -30 है, प्लस के 23 है, 7 और 6 यहाँ से, तो वही आगे बेटा आपके पास 460। इस सारी टर्म को सोल्व कर लीजिए, जो हमारे पास वैल्यू आती है वो 1.03 के करीब है, 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। तो ये क्वेश्चन नीरज नेबर से चला गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट था। आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा जो अगला क्वेश्चन चल रहा है वो उससे भी इंपॉर्टेंट आता है। इसने क्या कह दिया, सीजियम क्लोराइड है बेटा, हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब बेटा सीजियम क्लोराइड के अंदर फॉर्मूला यूनिट कितनी होती है आपके पास, 1। कितनी होती है,
1। यहाँ एक बात रखना, जो साल्ट आएगा किसके लिए, साल्ट के लिए आप लोग क्या लेते हैं बेटा, फॉर्मूला यूनिट। क्या लेते हैं, फॉर्मूला यूनिट लेते हैं। तो सीजियम क्लोराइड के लिए जेड की वैल्यू 1 दे रखी है बेटा, डेंसिटी दे रखा है 3.99 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब। अच्छा, आपसे डिस्टेंस बिटवीन सीजियम एंड क्लोराइड पूछ लिया गया है। तो बेटा सीजियम क्लोराइड की कंडीशन के अंदर ये आपके पास क्लोराइड है और ये सीजियम है, और डिस्टेंस ये पूछा है, मतलब डी की वैल्यू पूछी है। पहले ए निकालना पड़ेगा हमें, मगर मुझे पता है। सबसे पहले मैं मोलिकुलर मास दे देता हूँ बेटा, 133 जमा में जो होता है 35 पॉइंट में 5, 0.5861 168 ग्राम पर मोल। तो वो हो गया आपके पास। यहाँ पे क्या दे रखा है, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन में एन इंटू ए की क्यूब। डेंसिटी 3.99, जेड की वैल्यू 168.5, एवोगैड्रोज नंबर दे देते हैं बेटा 6.02 10 की पावर 23 इंटू ए की क्यूब। बेटा मैंने यहाँ -30 नहीं लगाया क्योंकि मैं इसको पिकोमीटर में ही सोल्व करना चाहता हूँ। तो बेटा ए की क्यूब वहाँ चला जाएगा, आपके पास 168.5, आपके पास 6.02 10 की पावर 23 3.99। बेटा ए की क्यूब को 1/3 से सोल्व कर देंगे, और आपके पास जो 1/3 से निकल के आना है बेटा वैल्यू, वो हमारे पास आ रहा है 357 के अराउंड। कितनी निकल के आ रही है बेटा, सॉरी, जो हम लोगों के पास वैल्यू ऑफ जो ए निकल के आती है आपके पास 70, हम लोगों ने जो निकाली 412, कितनी निकल के आई बेटा, 412.4 पिकोमीटर। ये तो क्या निकल के आई है, ए, और इसने जो हमसे पूछा वो क्या पूछा हुआ है बेटा, डी। क्या पूछा हुआ है, डी। तो जब हम लोग डी पर पहुंचते हैं तो आप लोगों को बॉडी सेंटर पे जाना है, और डी के लिए जो वैल्यू होती है वो होता है √3/2 इंटू में ए, 1.732/2 इंटू में 412.7। और आप लोगों ने बेटा यहाँ से जो आंसर दिया वो 357 पिकोमीटर। कितना है, 357 पिकोमीटर। बेटा देखिए, ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया। मैंने आपको यहाँ ए के लिए सीधा 1/3 लगाया। या तो आपको मैथ में क्यूब रूट सोल्व करना आता है, अगर आपको नहीं आता है तो एक लाइव सेशन दिया जाएगा। देखिए ये वीडियो सेशन नहीं होगा, ये लाइव सेशन होगा, जिसमें मैं आपको लॉग और एंटी लॉग सोल्व करना सिखाऊंगा, और वो आपने सीखना है। उसके बाद सेम यही क्वेश्चन यहीं से वापिस शुरू करेंगे लाइव सेशन के अंदर। आपने मुझे रिमेंबर करवाना है कि सर आपने जो होता है क्यूब रूट खोलना हमें सिखाना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये वीडियो देखनी है और मुझे पर्सनली कमेंट करना है लाइव सेशन के लिए आपको कौन सा टाइम सुटेड होगा। और मैं मोस्ट प्रोबेबली सोचूंगा कि वो संडे हो ज़्यादा बेटर है। संडे को मोबाइल में, मेरे मोबाइल में डाटा होगा, मैं आपसे लाइव स्ट्रीमिंग कर पाऊंगा। ठीक है, तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए संडे, और ये आपने रिप्लाई करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।